कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी टाइम जो हो रहा है 11:30 का नहीं 10:30 हो गया। तो गुड मॉर्निंग, तो क्या दिन ही हो गई है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और सुबह से इसलिए ब्लॉग नहीं बन पाया दोस्तों की क्योंकि काम 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 ऐसा हो जा रहा है कि थोड़ी देर तो हम लोग नाश्ता वगैरह बना के सबको स्कूल ड्यूटी भेज के थोड़ी देर तो पहले रज़ाई में बैठ गए और फिर उसके बाद ज़्यादा देर रज़ाई में बैठ जाओ तो फिर काम करने का मन करता ही नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले काम ही निपटा लेते हैं और काम बढ़ते ही जा रहे हैं, कपड़े भी रोज़ के हो जा रहे हैं। तो फिर इसी चक्कर में सब के सब एक एक दिन छोड़ के नहा रहे हैं क्योंकि कपड़े तो धुलने को तो जैसे तैसे धुल जाएंगे पर सुखाना मुश्किल हो रहा है और सुखाना भी मुश्किल हो रहा है। एक्स्ट्रा तारे भी नहीं हैं कि मतलब देख रहे हैं कहाँ जगह खाली होगी, कहाँ पे डालेंगे। अपनी अपनी तारें तो सबकी भर जा रही है और जहाँ पे जगह मिल रही है तो दूसरे की तार में भी डालने पड़ रहे हैं और अगर दूसरा लेके आ जा रहा है तो फिर मुश्किल हो जा रहा है कि कहाँ पे टांगने कपड़े। और 3 दिन से बारिश भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मौसम ऐसा हो रखा कि अब भी बारिश पड़ने वाली है। तो जब बारिश नहीं थी आसमान में तो इससे अच्छा तो आसमान धूप ही कर देता तो बहुत बढ़िया हो जाता सबके लिए। थोड़ी बहुत भी आती पर आती तो सही, लेकिन कम से कम आज 4 से 5 दिन हो गए हैं मौसम का ऐसा हाल हो रखा है कि कुछ पूछो मत। कोहरा वोहरा कुछ नहीं है पर बस बिल्कुल बारिश का ही मौसम बना हुआ है। और जिस दिन से बारिश पड़ी हुई है अभी तक तो बाहर कहीं भी ढंग से सूखा नहीं है और घर के अंदर भी जितना पानी जो भी गिर रहा है ना सारे ऐसे गीले हो रहे हैं कि दोबारा दोबारा सुखाना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी मेरे चारों तरफ मेरे सारे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं और मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सारा सब कुछ कर लिया। कपड़े डाल के अभी मैं आ गई हूँ छत में, लेकिन मेरे जो कुछ कपड़े जो अंदर और बाहर सुखाने के लिए रखे हुए हैं उनको समेटना बाकी है और फिर इनमें चादरें बिछा देंगे क्योंकि आज मैंने एक चादर धो भी रखी है, दूसरी को कल धो देंगे और कपड़ों के साथ। तो डेली तो धोना मुश्किल हो गया, ये एक साथ धोना भी मुश्किल ही है। ठीक है, तो अभी तो मैं नहा के आई हूँ, बाल भी नहीं सुखाए हैं। तो चलिए जी थोड़ा सा इनको सेट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जाना है हमने स्कूल। तो चलिए जी पहले इनको समेट लेते हैं और फिर खाना वाना बनाने के बाद ही आपको मिलते हैं, क्योंकि 11:30 से मैं दोबारा खाना बनाना स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो फिर उसके बाद आपको सीधे जाते टाइम ही मिलेंगे। चलिए जी अभी यहाँ पे बना दिया है मैंने, खाना बना रखा है, कढ़ी बना दी है और चावल बना दिया है। तो चावल ने थोड़ा सा पानी फेंका तो ये जल गया है। तो टाइम जो है अभी 12:19 हो गया है, आज जल्दी बन गया। जल्दी क्या बना मतलब ठंडा हो जाएगा ये, बाकी तो ठीक ही बना क्योंकि 12:30 तक मेरे को फिर इधर उधर रखराट हो जाता है, जल्दीबाजी हो जाती है। और थोड़ा सा मैंने इसमें चावल निकाला है तो मैं थोड़ा सा खा रही हूँ, मुझे तो हल्की सी भूख सी लगी, बाकी मेरे से खाया नहीं जाता। ठीक है, और इसलिए मैं थोड़ा सा खा रही हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गरम गरम हो रखा था तो मैंने थोड़ा सा निकाला और खाया भी नहीं जा रहा है। कढ़ी चावल बनाया मैंने और ठंडा मौसम है, अभी खाया जाता तो बढ़िया ही था, लेकिन मुझे हो जाएगी देर और गरम गरम खाने में टाइम लगता है। तो मैं तो खाऊंगी अब 2:30-3 बजे तक, जब तक मतलब आप उसको लेके स्कूल से, और बड़ा वाला मेरा तब तक खा लेगा, 2 बजे तक आ जाता है। तो थोड़ा मैंने नाश्ते में मतलब लग गई भूख, मैंने जल्दी से खा लिया था। तो आज कढ़ी चावल खा रही हूँ। आपको पसंद है कढ़ी चावल तो ज़रूर बताना। और सर्दी का मौसम हो तब तो ज़्यादा ही, तब तो अच्छा ही लगता है। कल हमने दिन में भी पराठे बना दिए और रात को भी रोटी बनाई, इसलिए आज भात खाने का बहुत मन है। तो चलिए जी खा लिया है और अब जाने की तैयारी हो रही है। तो सर में बांध देते हैं परांदा और बालों में मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं लगाई है, ऐसी जा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल अभी ढंग से सूखे नहीं हैं और कंघी लगाने का मन भी नहीं कर रहा है, बाहर इतनी ठंड लग रही है ना। तो अभी कंघी नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही साफ करके चली गई हूँ। और जैकेट पहना हुआ था मैंने, इसलिए पहना हुआ था क्योंकि बाल सुखा रही थी ना मैं, तो उस टाइम थोड़े बाल ना स्वेटर में चिपक जाते हैं और फिर जो नहीं भी झड़ने होते हैं ना वो भी झड़ जाते हैं। तो अब इसको बांध लेते हैं कानों में और फिर निकलते हैं, है ना। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, बहुत ही ज़्यादा, बाप रे।
कैसे जाना है। तो दोस्तों कैसे जाना है बताइए, है ना। और देखती हूँ आज शायद शॉल ही लेके जाऊंगी मैं, तो थोड़ा ओढ़ने का काम है, वो थोड़ा मोटा मोटा सा हो रहा है, तो शायद उसको ना भी ले जाऊँ। ऐसे करके जाऊंगी मैं, ऐसे। तो शान बड़ी की जान बड़ी वाला, है ना। तो शान नहीं करते हैं और जान बचाते हैं। और अब चलते हैं। तो चलिए जी, हम दोनों की तैयारी हो गई है अपनी ड्यूटी पे जाने की। तो स्कूल जा रहे हैं और ठंड का मौसम है, जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें, पर जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं। ब्लॉग ज़्यादा नहीं बन पाएगा, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मुझे ध्यान ही नहीं आता है, बस ऐसी रह जाती हूँ। दोस्तों 2:45 का टाइम हो गया है, लेकिन हम 30-35 पर पहुँच गए थे घर में। तो हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ा खाना गर्म कर रहे हैं। और खाना क्योंकि आजकल ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग खाना गर्म कर रहे हैं। और मैं दिखा रही हूँ आपको एक चीज़। यहाँ पे देखिए, हमारे घर में एक मौसमी थी, वो भी इनके बैग में किसी ने रखी थी शायद। तो ये उनके ना बैग के जेब में ही सूख रहा था। और रस तो इसके अंदर इतना है ना कि बहुत जूसी है ये, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा खाते हैं, या तो निचोड़ देंगे ऐसे, या फिर ऐसे खा लेंगे। खाना खाते हैं पहले। तैयारी हो गई थोड़ा छत में जाने की। और यहाँ पे है बाबू। तो बाबू आप तो बिल्कुल हवा खा रहे हो। हाँ ये बाबा, यहाँ देखो बुढ़िया के पाँव देखो, बुढ़िया के पाँव देखो, बुढ़िया के पाँव देखो। अको ना वो नीचे की ना, वो नीचे की बुढ़िया ना। और मौसम कुछ इस तरह का, सूर्य भगवान थोड़े थोड़े दर्शन दे रहे हैं। और मैं आई थी धूप सेकने के लिए, तो कुछ हिसाब किताब नहीं है, ऐसे ठंडा हो रखा मौसम। तो बाप रे क्या होगा तब। ये देखो उनके उस पे शटर पे मार के चले गए। ऐसे कांच होता तो क्या होता है। तो दूर दूर तक मौसम ऐसे ठंडा हुआ बना। और थोड़ा इन कपड़ों को पलट देती हूँ। क्या क्या हिसाब हो रखा तुमने, खाली सारी धूप। हमने हवा रख लिया अपने जेब में। और तब उसको अंदर खोलोगे कमरे में जाके। कमरे में जाके फिर उसको सेकना, फिर उस धूप को। और उसे सेगा दी। चाची बांध रही आपको का मुंड। अरे वो पता नहीं लोगों के बाल तो दगड़े गुड़ पट्टी तो खाएगा ही। काम तो बुनता लिया। तो गाँव तो आनो नहीं था क्या खाना है। जरा नहीं गम चलिया। चलिए जी दोस्तों, 7 बजे का टाइम हो गया है। और 6:30 बजे के लगभग पे मैं कपड़े ऊपर उतार के ले आई थी नीचे। तो कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। तो अभी 7 बजे की चाय पीते हैं। चाय बस ऐसे ही पीते हैं हम, कभी 7 बजे कभी 7:30 बजे। बहुत कम होता है कि 6:30 में चाय पी ली जाए। तो थोड़ा हम लोग भी लेट गए थे उससे पहले। चाय हम 5 बजे, फिर उसके बाद 5:30 में बैठे रहे थे। फिर हल्की सी ऐसे लेट गए। और यहाँ देखो महाराज को, ओ हो, इसको देखो अभी उठा ही नहीं है ये। कब उठना है इसने बताओ। रात को बोलना फिर गेम खेल रहे हैं हम हैं। और ठंड का मौसम हो रखा है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ बोलना चाहते हो हैं? कुछ नहीं। तो भाई सर तो सूखे नहीं, सर मैंने फिर अंदर ही रह के सुखाया। मैंने एक जैकेट और पहन लिया, क्योंकि स्वेटर वगैरह पे तो बाल चिपकते हैं ना। तो फिर स्वेटर के ऊपर से मैंने ये जैकेट फिर से डाल दिया। छत में गई तो वहाँ बहुत हवा चल रही थी, और बस सूख भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल और ज़्यादा। तो फिर उसके बाद तो मैं ऐसे ही लेट गई, जैकेट ओढ़ के लेट गई। तो अब जाके मैंने कंघी लगाई है। आजकल ऐसे लग रहा टाइम, दिन भर में टाइम मन नहीं कर रहा। स्कूल में मैं ऐसे जूड़ा बांध के चली गई, और फिर ऊपर से परांदा बांध दिया, ठीक है। और यहाँ ले आए अंशु, चाय ले आए। ओ बाबा, तो अंश को चाय बनाना सिखा दिया हमने, है ना। अब अंश तो करेगा, हमारी मदद तो करेगा। लेकिन गांव में जाता है ना, तो अपनी दादी के साथ, दादी चाय बना दूँ, दादी चाय बना दूँ। खाली चाय बनाने का शौक है इसको। तो अब पता क्या है, मैं बोलती थी मैं अंश को कुछ काम नहीं करवाऊँगी, कुछ भी नहीं करवाऊँगी अंश से। बस अंश पढ़ने में ठीक ठाक हो। लेकिन अंश के हाल कुछ ऐसे हैं कि अंश को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और अंश कई बार मुझे बोलता है चाय बना दो। मुझे रहता है कि या तो गैस ख़त्म करेगा ज़्यादा, या तो फिर कुछ ना कुछ उल्टे काम करेगा, ठीक है।
तो वैसे भी आज के लिए पत्ती तो ज़्यादा डाल देता है जब ये बनाता है, तो मैंने इसको बोला पत्तियाँ कम कर। मैंने खुद ही पत्तियाँ कम खानी कर दी, मतलब 2-3 साल से मैं ज़्यादा पत्ती नहीं डालती चाय में, तो इसलिए, नहीं तो वरना मैं बहुत ज़्यादा चाय पत्ती डालती थी। और अभी ये जब नहीं पड़ रहा है तो इसको पसंद है। अभी एकदम बोलेंगे ना चाय बना दे अंशु, तुरंत बना देगा। तुरंत नींद में कोई नहीं बोलता, तुरंत ही बनाता है तू, ताकि पढ़ने को, कहीं पढ़ने को ना बोल दे। नींद से उठाया। अभी मैंने कहा उठ जा उठ जा उठ जा, तो फिर मैंने कहा तेरे को बार बार नींद लग रही है, तो इसने क्या करा कि उठ नहीं रहा था। मैंने कहा तू बार बार सो जा रहा है फिर ऐसे में, अब तब पढ़ाई नहीं करनी तुमने, तो लटपटे चाय बना, जल्दी बोलेंगे ना चाय बनाएगा तुरंत भाई, ताकि टाइम वेस्ट हो जाए चाय बनाने में, फिर पढ़ने के लिए कम टाइम पढ़ना पड़े, है ना, तब जाके। तो चलो जितना सीख लेगा अच्छा ही है। हाय, सुबह से आया नहीं तुम लोग, मेरा भाई। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पर धो रही है मम्मी बर्तन। तो चलिए जी, खाना वाना हो गया है लोगों का, और अब धो रहे हैं बर्तन। क्या करें, इतना ठंडा हो रखा है कि कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, और ये धुंधे हैं सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो पानी में हाथ डालने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। खाने में बनाया था दिन की कड़ी थी, और अभी करेले बनाए थे, कड़े करेले और रोटी, तो अब थोड़ा इंतजार करेंगे। तो चलिए जी, अभी बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं, और पानी वगैरह तो अभी भरेंगे, 10 तो बज गए हैं, तो आधा घंटा और रुकते हैं, तब थोड़ा अच्छा सा पानी भी आ जाता है। कई बार गंदा पानी आ जाता है, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है यहाँ, तो है ना, नींद हराम हो जाती है। फिर आजकल ठंड का मौसम है, तो जैसे जल्दी खा लिया तो जल्दी सोने का मन भी करता ही है। और फिर आज तो हमने थोड़ी देर में खाया, क्योंकि हमारे घर की लाइट गई हुई थी, तो इधर ये जो पोल होता है ना, वो सारा फूक गया है। उसमें से हमारे बिल्डिंग में जैसे कि 8 से 9 लोग हैं, 8 फैमिली है, तो हमारी 2-3-4 किस किस की गई थी नीचे? तनुष की, उमा वाली आंटी की, हमारी, और नीचे पूरी पार्किंग वाली। अच्छा नीचे है ना, तो 3-4 लोगों की हमारी लाइट गई हुई थी, तो आधा पौने घंटे से ऊपर हो गया था, तब जाके तो बिजली बनाने वाले आए, लाइट बनाने वाले आए। फिर उसके बाद बनाते बनाते भी 10 से 15 मिनट लग गए, तो लगा लो इतनी देर हम बिना लाइट के ही थे। और फिर खाना पहले बना नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या किया, मोमबत्ती लाए और फिर बनाने लग गए, तो इसलिए हमने थोड़ा आज लेट ही खाया। और कभी कभार यही आते हैं लेट, तो उसकी वजह से भी हम लोग लेट ही खाते हैं, वरना एक ही टाइम टेबल होना तो फिर सोने का भी एक टाइम टेबल बन जाता है, और फिर उठने का भी बन जाता है। तो क्या होता है, कई बार बच्चों की छुट्टियां होती है, उस टाइम थोड़ा लेट उठते हैं, और जैसे कि मतलब बच्चों की स्कूल होती है तो उस टाइम टाइम से उठ जाते हैं, तो यही चीज़ें लगी रहती हैं। और वैसे भी छुट्टियां तो पड़ने वाली है, बच्चों की तो छुट्टियां पड़ने वाली है। 1 तारीख से 15 तारीख तक छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, लेकिन कल अभी 31 तारीख है ना, तो कल भी आरू का तो हाफ डे रहता है, तो देखते हैं जाता है कि नहीं। ले जाऊंगा। और सुबह कह रहा था कि मैं तो आऊँगा, तो मैंने कहा यार थोड़ी देर के लिए क्या आएगा, 11 बजे तो तेरी छुट्टी हो जाएगी। 11 की बात। लेकिन परेशान नहीं करेगा ना, तो 11 बजे तक भी ये इतना नाक में दम निकाल देता ना, उस टाइम लगता है कि कोई बात नहीं, चली जाए तो ठीक है। और अंश की तो पूरी क्लास ही लगेगी, पर मैं जाऊंगा नहीं। अब पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल वैसे धुंध की वजह से इस बार छुट्टियाँ खूब पड़ी, लेकिन ये था कि ऑनलाइन काम चल रहा था। पिछले साल ऐसी धुंध की वजह से छुट्टियां पड़ी, तो बच्चों की सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी, दोनों की सर्दियों की, तो इस बार 15 दिन की पड़ गई है। ठंड को देख के तो लग रहा है कि कहीं नहीं जाना घूमने के लिए, बस घर के अंदर बैठे रहो। लेकिन जब ये परेशान करते हैं ना दोनों शैतान, तो फिर मन करता है कि कहीं चले जाएं और कहीं घूमने जाएं। तो ऐसा है, इंसान को तो कहीं भी चैन नहीं है। और बाहर अगर चले भी जाएंगे ना, तो जब थक के आएंगे तो या कपड़े होते हैं ज़्यादा, तो उस टाइम लगता है कि घर में ही सही था। तो देखते हैं ये 15 दिन हमारे घर पे ही बीतते हैं या कहीं जाने का प्लान बनता है, क्योंकि हर साल हमारा प्लान बनता है। और जैसे ही वो सीज़न आता है ना, चाहे फिर वो गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, हम 1 और 2 महीने पहले थोड़ा प्लान बनाते हैं। और ना तो हम गांव में गर्मी में जाते हैं तो हम सोचते हैं वहाँ जाएंगे, उसके घर जाएंगे, जैसे कोई रिलेटिव भी है, कहीं नहीं जा पाते। घर के काम इतने हो जाते हैं खेती पाती में कि कुछ कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता। और अभी भी यही है, तो ये गर्मियों में तो ले लेते हैं थोड़ी छुट्टी, तो अब देखते हैं कि सर्दियों में भी छुट्टी लेते हैं या नहीं, और हमें घुमाते हैं कि नहीं। तो अभी तो चलो हम लोग खा रहे हैं गुड़पट्टी, तो ये गुड़पट्टी लेके आए हैं, और थोड़ी देर गुड़पट्टी वगैरह खाते हुए पानी चलाएंगे।